जब कोई लड़का तुम्हें वो प्यार न दे सके जिसकी तुम हकदार हो तो रुक जाना चाहिए, लेकिन उस रिश्ते के लिए नहीं, खुद को दोबारा खोजने के लिए। ये वो मोड़ होता है जहाँ दिल टूटता है लेकिन आत्मा जागने लगती है, और उस टूटे हुए सन्नाटे में एक आवाज उठती है, तुम्हारे भीतर की आवाज जो अब तक दबाई गई थी, लेकिन अब वो तुम्हें याद दिलाने आई है कि तुम्हारा जीवन किसी एक इंसान की मुहर से तय नहीं होता। जब कोई लड़का तुम्हें उस तरह से ना देखे जैसे तुम उसे देखती हो, तो सबसे पहली बात ये समझो, ये तुम्हारी कमी नहीं है, ये उसकी पसंद है, और किसी की पसंद तुम्हारी पहचान नहीं बन सकती। बहुत बार हम इस भ्रम में जीते हैं कि अगर वो लौट आए तो हम पूरे हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगी तब तुम पूरी बनोगी। दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन उस दर्द में डूबे रहना ये तुम्हारा चुनाव है। आज से, इस पल से तुम एक नया चुनाव करो, अपने लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी ताकत के लिए। कभी खुद से पूछा है कि तुमने उस लड़के को इतना स्पेशल क्यों बना दिया? क्या उसने तुम्हारे लिए वैसा ही किया? अगर नहीं किया तो फिर अब खुद को स्पेशल बना दो, क्योंकि जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो सबसे बड़ा बदला ये है खुद की कदर करना सीख लेना। अब वक्त है उस आईने को देखने का जिसमें तुम खुद को कम नहीं बल्कि सबसे खूबसूरत देखो। उस आईने में सिर्फ चेहरा मत देखो, उस लड़की को देखो जो टूटी है लेकिन फिर भी उठी है, जो रोई है लेकिन मुस्कुरा रही है, जो ठुकराई गई है लेकिन अब खुद को गले लगा रही है। कोई रिश्ता जब तुम्हें अंदर से तोड़ दे तो वो तुम्हारे आत्मसम्मान का इम्तिहान नहीं बल्कि पुनर्जन्म होता है। और तुम इस दुनिया में सिर्फ किसी की प्रेमिका बनने नहीं आई हो, तुम आई हो अपने जीवन की रचना करने। उस ऊर्जा को जो तुमने किसी एक व्यक्ति को दे दी, अब वापस खींच लो, उसे अपनी रूह में समेट लो, और फिर देखो कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर। और अब जानते हैं वो 8 काम जो तुम्हें करने चाहिए। 1. खुद से प्यार करना सीखो। अब तक तुमने किसी और को अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना सारा ध्यान दिया, उसकी खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखा, उसके शब्दों से खुद की अहमियत नापी। लेकिन अब समय है खुद को वो सब देने का जो तुमने हमेशा किसी और को दिया। खुद को सबसे पहले रखो, सबसे ज्यादा प्यार दो और सबसे ज्यादा समझो। जब तुम आईने में देखो तो सिर्फ एक चेहरा मत देखो, एक पूरी दुनिया देखो जो अपनी सभी कमजोरियों और खूबियों के साथ बिल्कुल अनमोल है। खुद से हर रोज कहो, मैं काफी हूं, मुझे बदलने की कोई जरूरत नहीं, मैं जैसी हूं वैसी ही सुंदर और सशक्त हूं। खुद से प्यार करना मतलब ये नहीं कि तुम कभी दुखी नहीं हो सकती। इसका मतलब है जब तुम दुखी हो तो खुद को दुलारना जानती हो। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तब भी तुम खुद को थामे रख सकती हो। खुद से प्यार करना वो नींव है जिस पर तुम्हारा आत्मसम्मान खड़ा होता है, और जब ये नींव मजबूत होती है तो किसी के आने या जाने से तुम्हारा वजूद नहीं डगमगाता। अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हारा दिल किसी और की मोहब्बत की मोहताज नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम्हारी सबसे पहली मोहब्बत तुम खुद हो। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना लो। कभी कभी सबसे बड़ी तकलीफ वो नहीं होती जो किसी ने हमें दी, बल्कि वो होती है जो हम खुद को बार बार देते हैं। किसी की प्रोफाइल देखकर, उनकी स्टोरीज देखकर, ये जानने की कोशिश करके कि वो अब किसके साथ है, क्या कर रहा है। लेकिन सच तो ये है कि जितना तुम देखोगी उतना ही अंदर का जख्म हरा होगा, और ये दर्द अब तुम्हें मुक्ति नहीं देगा बल्कि तुम्हें उसी बंद दरवाजे के सामने रोज खड़ा कर देगा। इसलिए जरूरी है कि तुम थोड़ी देर के लिए डिजिटल दुनिया से दूरी बना लो। खुद को उस चक्रव्यूह से बाहर निकालो जहां हर नोटिफिकेशन एक उम्मीद बनकर आता है लेकिन खालीपन ही देता है। सोशल मीडिया डिटॉक्स सिर्फ टेक्नोलॉजी से दूरी नहीं है, ये एक भावनात्मक सफाई है। खुद को यादों, तुलना और अधूरे जवाबों से आजाद करने की। ये तुम्हारे मन को फिर से साफ करने का समय है, ताकि जब तुम फिर लौटो तो अपनी नजर से देखो, उसकी नहीं। 3. खुद को व्यस्त रखो, लेकिन सतही नहीं, सार्थक तरीकों से। दर्द से भागने के 2 तरीके होते हैं। 1. खुद को बेमतलब चीजों में उलझा दो, और दूसरा, खुद को उस रास्ते पर ले चलो जहां दर्द की राख से कुछ नया जन्म ले। व्यस्त रहना ठीक है, लेकिन वो व्यस्तता सार्थक होनी चाहिए। कोई नई भाषा सीखो, कोई स्किल जो तुम्हारे आत्मविश्वास को जगा दे। योगा या जिम ज्वाइन करो ताकि तुम्हारा शरीर और मन फिर से जुड़ सकें। वो किताबें पढ़ो जो तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल दें, तुम्हें याद दिलाएं कि तुम कितनी गहराई रखती हो। जब तुम किसी नई चीज में खुद को लगाती हो तो तुम्हारी ऊर्जा पुराने रिश्ते से हटकर तुम्हारे खुद के निर्माण में लगती है, और यही वो क्षण होता है जब हीलिंग की शुरुआत होती है। तुम फिर से खुद के लिए जीना सीखती हो, और ये सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। 4. अपनी सेल्फ वैल्यू पर काम करो। जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो सबसे पहले जो चीज टूटती है वो तुम्हारा आत्मसम्मान होता है।
तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम में ही कोई कमी थी, शायद तुम और बेहतर हो सकती थी, शायद तुमने कुछ गलत कहा या किया। और धीरे धीरे ये शायद तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाता है। लेकिन यही वो समय होता है जब तुम्हें खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहिए, क्या वाकई मेरी वैल्यू किसी के प्यार पर निर्भर करती है? इसका जवाब है नहीं। तुम्हारी कीमत उस लड़के की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर की संवेदनशीलता, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सोच और तुम्हारा हौसला। अब एक काम करो, एक डायरी लो और उसमें अपने सारे गुण लिखो। तुम्हारी अच्छाइयां, तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारे वो पल जब तुमने किसी की मदद की थी, जब तुमने खुद को भी संभाला था। हर वो चीज जो तुम्हें तुम बनाती है। ये लिस्ट तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम कभी किसी की मर्जी पर बनी चीज नहीं थी। तुम एक मुकम्मल इंसान हो। और अगर कभी मन में ये ख्याल आए कि उसने मुझे क्यों छोड़ा, तो अपने आप से एक और सवाल पूछो, मैंने कब से अपनी कीमत किसी और की हां पर रखनी शुरू कर दी? समझो ये बात, अगर कोई तुम्हें देखकर तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाया, तो गलती तुम्हारी नहीं, उसकी नजर की थी। क्योंकि अनमोल चीजें हर किसी को समझ नहीं आती। अब वक्त है उस नजर को बदलने का जिससे तुम खुद को देखती हो। अब वक्त है खुद को वैसे देखने का जैसे तुम किसी और को देखती हो, पूरी हमदर्दी, स्नेह और गर्व के साथ। जब तुम अपनी वैल्यू खुद समझोगी, तो तुम्हें किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं रहेगी। और यही वो बिंदु है जहां से आत्मसम्मान फिर से जन्म लेता है। 5. अपने इमोशंस को दबाओ मत, समझो और रिलीज करो। हमेशा सिखाया गया है कि मजबूत बनने का मतलब है रोना नहीं, चुप रहना, बिना कुछ कहे सब सह लेना। लेकिन सच ये है कि भावनाओं को दबाना, दर्द को अंदर बंद कर देना, एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देता है। अगर तुम्हारा दिल टूटा है, तो तुम्हें रोने का पूरा हक है। ये कोई कमजोरी नहीं, ये इंसान होने की सबसे खूबसूरत निशानी है। आंसू बहाना खुद से मिलने की शुरुआत होती है। वो सारे शब्द जो तुम कभी कह नहीं पाई, वो सारी शिकायतें जो दिल में रह गईं, उन्हें बाहर आने दो। एकांत में सही, लेकिन खुलकर। अगर तुम्हें चिल्लाने का मन है, तो किसी शांत जगह जाकर चिल्ला लो। पेपर पर सब कुछ लिख दो, बिना सोचे, बिना रुके। अपने मन का बोझ शब्दों में निकालो, ताकि वो दिल को हल्का कर सके। और फिर उस कागज को फाड़ दो, जला दो, जैसे उस दर्द को अपनी जिंदगी से विदा कर रही हो। लेकिन एक बात याद रखना, इमोशंस को बाहर निकालना जरूरी है, लेकिन उसमें हमेशा के लिए फंसे रह जाना खुद के साथ अन्याय है। तुम अपने दर्द को महसूस करो पूरी ईमानदारी से, लेकिन फिर उससे एक कदम आगे बढ़ो। हर आंसू तुम्हें थोड़ा हल्का करेगा। हर चुप्पी के बाद जब तुम खुद से बात करोगी, तो तुम्हें लगेगा मैं अकेली हूं, लेकिन टूटी नहीं हूं। समझो कि हर भावना, हर दुख एक संदेश लेकर आता है, और वो संदेश ये है, तुम जिंदा हो, तुम महसूस कर सकती हो, और तुम आगे बढ़ने की ताकत रखती हो। तो रो लो, लिख लो, चीख लो, लेकिन फिर एक गहरी सांस लो और चल पड़ो उस नए सफर पर जहां दर्द नहीं, सिर्फ चेतना तुम्हारा साथ देगी। 6. अपनी सीमाएं तय करो, बाउंड्रीज सेट करना सीखो। कई बार हम किसी से इतना जुड़ जाते हैं कि अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। हम उनकी हर बात को हाँ कर देते हैं, उनके हर मूड को झेल जाते हैं, उनके हर बदलते रवैये को सहते जाते हैं। और धीरे धीरे हमें लगता है कि ये सब सह लेना ही प्यार है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्यार में सबसे जरूरी चीज होती है सम्मान। और अगर उस रिश्ते में तुम्हारा आत्मसम्मान बार बार कुचला गया है, तो अब वक्त है सीमाएं तय करने का। बाउंड्रीज बनाना कभी भी आत्म केंद्रित होना नहीं होता। यह सिर्फ एक घोषणा होती है कि मैं भी जरूरी हूं। मेरी भावनाएं, मेरी ऊर्जा, मेरा समय, ये सब अनमोल हैं, और मैं इन्हें किसी के भी हवाले नहीं कर सकती जो इन्हें सहेजना ना जाने। अगर कभी वो इंसान वापस आए जो तुम्हें छोड़ गया था, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या अब भी मैं अपने उस पुराने वर्जन को फिर से खोने को तैयार हूं? वो वर्जन जो चुप रहा, सहता रहा, हर बार समझौता करता रहा, सिर्फ इसलिए कि शायद कोई उसे फिर से पसंद कर ले? नहीं, अब नहीं। अब तुम्हें अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करनी है। किसी के पास यह अधिकार नहीं कि वो तुम्हें गिल्ट का एहसास दिलाए, तुम्हारी ऊर्जा को कंज्यूम करे, तुम्हारे दिन का सुकून छीन ले।
सिर्फ इसलिए कि वो कभी तुम्हारे करीब रहा है। सीमाएं तय करना मतलब है, अब मेरी प्राथमिकता मैं हूं। अगर कोई तुम्हारी इन बाउंड्रीज को स्वीकार नहीं करता तो वो तुम्हारे स्पेस का हकदार नहीं है। और अगर कोई तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करता है तो वही तुम्हारे जीवन में रहने के योग्य है। अब हर रिश्ते से पहले खुद से यह पूछना सीखो, इस रिश्ते में मेरा आत्मसम्मान जिंदा रहेगा या कुचला जाएगा? क्योंकि किसी के प्यार के लिए अब तुम्हें खुद को खोना नहीं है, अब तुम्हें खुद को सहेजना है। और यही आत्मसंरक्षण असली हीलिंग का रास्ता है। सातवें, खुद को नए लोगों और अनुभवों के लिए खोलो। जब कोई खास इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है तो तुम्हें लगता है जैसे दुनिया ठहर गई हो, जैसे अब किसी और से जुड़ पाना नामुमकिन है। लेकिन असल में यह वक्त होता है खुद को खोलने का, नए अनुभवों के लिए, नए लोगों के लिए, नए अध्यायों के लिए। नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम तुरंत किसी नए रिश्ते की तलाश करो। इसका मतलब है खुद को फिर से जीवन के प्रवाह में डालना, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जहां तुम बस अपने ही दुखों की परिक्रमा कर रही हो। हर नया इंसान, हर नई जगह तुम्हें तुम्हारे अंदर छिपे किसी नए हिस्से से मिलवाती है। कभी कोई तुम्हारी बातों में वो गहराई देखता है जो तुम्हें खुद नहीं दिखती। कभी कोई तुम्हारी हंसी में वो उजाला ढूंढ लेता है जो तुम भूल चुकी हो। और तब तुम्हें एहसास होता है, मैं सिर्फ एक अधूरी कहानी नहीं हूं, मैं एक पूरी किताब हूं और मुझे फिर से पढ़ा जाना चाहिए। नए लोगों से मिलो, लेकिन अपने घाव छुपाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को फिर से जानने के लिए। कभी कभी कोई अनजान शख्स तुम्हें वो एहसास दिला सकता है जो कोई अपना कभी नहीं दिला पाया। नए अनुभवों से मत डरो। किसी वर्कशॉप में जाओ, कोई ट्रैवल प्लान बनाओ, किसी क्लब में शामिल हो जाओ, वॉलंटियरिंग करो, जो भी तुम्हें थोड़ा भी उत्साहित करे वहां जाओ। क्योंकि हीलिंग अकेले बैठकर सोचने से नहीं होती, वो होती है चलने, जुड़ने और जीने से। हर बार जब तुम कुछ नया करती हो, एक नई जगह जाती हो, एक नई बात सीखती हो, एक नया रिश्ता बनाती हो, तो तुम्हारी आत्मा एक परत और भर जाती है। और यही धीरे धीरे तुम्हें वो आजादी देता है जो किसी भी रिश्ते की कमी से बड़ी होती है, खुद से जुड़ने की आजादी। 8, अपने जीवन का केंद्र बदलो। अब वो तुम हो। तुमने बहुत समय किसी और को अपनी दुनिया का केंद्र बनाकर जिया। हर सुबह उस एक मैसेज की उम्मीद में जागी, हर रात उसके साथ बिताए पलों की यादों में डूबी। तुम्हारे फैसले, तुम्हारे मूड, तुम्हारी ऊर्जा, सब कुछ किसी और की मौजूदगी से संचालित होता रहा। और अब जब वो शख्स चला गया है तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में कोई खालीपन आ गया हो। लेकिन अब वक्त है उस खालीपन को भरने का, और वो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, तुम खुद। अब ये कहानी तुम्हारी है। अब तुम किसी की स्टोरी का साइड कैरेक्टर नहीं हो, अब तुम अपनी जिंदगी की नायिका हो। और नायिकाएं अपनी ताकत, अपनी सोच और अपने इरादों से चमकती हैं, किसी की मोहब्बत से नहीं। अब जब तुम अपने जीवन की कहानी लिखो तो उसमें अपना नाम सबसे पहले लिखो। अब तुम्हारे दिन तुम्हारे लिए होंगे, अब तुम्हारा मन खुद को सुनने लगेगा, अब तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारे सपने, तुम्हारा विकास, ये सब तुम्हारी प्राथमिकता होंगे। तुम्हें अब किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। तुम अपनी पहचान खुद बनाओगी। हो सकता है शुरुआत में अकेलापन लगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि ये अकेलापन असल में आजादी है। वो आजादी जिसमें तुम वो बन सकती हो जो तुम बनना चाहती हो। तुम अपनी दुनिया की धुरी हो। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, संवेदनशीलता, ताकत, हिम्मत और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करने की क्षमता। तो अब किसी के नायक का इंतजार मत करो, क्योंकि अब तुम अपनी कहानी की नायिका हो। और इस बार ये कहानी अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि इसे अब तुम खुद लिख रही हो। अगर तुम इन 8 कामों को दिल से अपनाती हो तो धीरे धीरे, दिन ब दिन तुम्हें एहसास होगा कि उस लड़के का प्यार कभी जरूरी था ही नहीं। असली जरूरत थी खुद से एक अटूट रिश्ता बनाने की। अगली बार जब तुम्हारा मन तुम्हें उस लड़के की यादों में खींचे तो एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं अब किसी की गैर हाजिरी में नहीं, अपनी मौजूदगी में जी रही हूं। तुमने खुद को बहुत समय तक किसी और की चाहत में भुला दिया। अब खुद को याद करो, वो सब कुछ करो जो तुम्हें अच्छा लगे। नई चीजें सीखो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, खुद के लिए जियो। क्योंकि जब तुम खुद के लिए जीना सीख जाती हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करने लगता है। तुम्हारा दिल टूटा है, मैं जानता हूं, लेकिन टूटे हुए दिल से निकली सबसे खूबसूरत चीज होती है आत्मनिर्भरता। अब किसी और से प्यार पाने की उम्मीद छोड़कर
खुद को इतना प्यार दो कि किसी और की कमी महसूस ही ना हो। तुम्हें खुद पर गर्व करना चाहिए कि तुमने सच्चा प्यार किया, लेकिन अब उस सच्चे प्यार को खुद की ओर मोड़ दो, क्योंकि कोई और तुम्हें तभी ठीक से देख पाएगा जब तुम खुद को देखना शुरू करोगी। आज से हर सुबह अपने आप से एक वादा करो, मैं खुद को हर उस चीज से बचाऊंगी जो मुझे कमजोर बनाती है, चाहे वो यादें हों, सोशल मीडिया पर देखी कोई तस्वीर हो, या वो पुराना मैसेज जिसे तुम बार बार पढ़ती हो। अब वो सब छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। जब कोई लड़का तुमसे प्यार नहीं करता तो ये कोई सजा नहीं है, ये एक संकेत है। एक संकेत कि अब तुम्हें अपनी ताकत खोजनी है, अपनी दुनिया बनानी है। और जब तुम वो दुनिया बना लोगी, तब एक दिन कोई आएगा जो तुम्हें उस नजर से देखेगा जैसी तुम हकदार हो। लेकिन तब तक उस आने वाले शख्स की राह मत देखो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी की राह देखने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हारा आत्मसम्मान किसी के इमोशनल मैसेज से नहीं, तुम्हारे अपने निर्णयों से बनेगा। अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का साहस ही असली आजादी है। और ये आजादी तुम्हें उस व्यक्ति से नहीं चाहिए जिसने तुम्हें ठुकराया, बल्कि खुद से चाहिए, जिसने अब तक खुद को दूसरों में खोया। देखो, दुनिया में लाखों लोग हैं, किसी एक के न कह देने से तुम्हारा जीवन खत्म नहीं होता। लेकिन हाँ, ये शुरुआत जरूर हो सकती है, एक नए जीवन की, एक नई सोच की, एक नए तुम की। जिस लड़की ने कभी खुद को किसी की पसंद बनने के लिए बदल डाला था, अब वही लड़की खुद को फिर से गढ़ रही है, अपने हिसाब से। अब अपनी बातों में वजन लाओ, अपनी चाल में आत्मविश्वास लाओ, अपने कपड़ों में खुद के लिए सुंदरता ढूंढो और अपने सपनों में खुद को उड़ते हुए देखो। क्योंकि जब तुम खुद को अपना बनाती हो, तब दुनिया तुम्हें खोने से डरने लगती है। सुनो, ये मत सोचो कि उस लड़के को क्या फर्क पड़ा होगा। फर्क पड़े या ना पड़े, अब फर्क तुम्हें अपने जीवन से पड़ना चाहिए। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान, ये सब अनमोल है। इसे उस पर मत खर्च करो जो तुम्हें देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अब एक फैसला लो, अपनी कहानी खुद लिखने का। अब कोई और किरदार नहीं, सिर्फ तुम हो। और तुम ही नायिका हो, लेखक भी और निर्देशक भी। तुम वो लड़की हो जो अब किसी की मोहब्बत नहीं, खुद की इज्जत पर जी रही है। और ये इज्जत, ये आत्मसम्मान सबसे खूबसूरत प्रेम है जो कोई और तुम्हें कभी नहीं दे सकता। याद रखो, जब कोई लड़का तुमसे प्यार ना करे, तब तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें उठना है। क्योंकि दुनिया उस लड़की को सलाम करती है जो खुद से प्यार करना सीख जाती है। जब वो आपको छोड़कर चला गया, तो आपने खुद से सवाल पूछे, क्या मैं कम थी? ज़रेनिया, क्या मुझ में कुछ गलत था? पर जवाब वहां नहीं है जहां आप ढूंढ रही थी। वो किसी और की नजर थी जिसमें आपने अपनी पहचान खोजी। अब वक्त है अपनी आंखों से खुद को देखने का, बिना उस चश्मे के जो किसी और की स्वीकृति से बना था। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी वो खुद को खोकर खुद को वापस पाने की यात्रा होती है। आपने जितना दिया वो सब आज भी आपके भीतर है। आपकी कोमलता, आपकी सच्चाई, आपकी निष्ठा, इनका मूल्य किसी और की पसंद से तय नहीं होता। कभी खुद से पूछिए, क्या आप खुद को पूरी तरह जानती हैं? क्योंकि आप जैसी हैं वैसे बनना भी एक कला है। उसने आपको नहीं चुना, शायद इसलिए कि ब्रह्मांड चाहता है आप अब खुद को चुने। अब अपने नाम की पुकार सुनिए, अपने भीतर के उस हिस्से से जुड़िए जो सबसे गहरा, सबसे सच्चा और सबसे उपेक्षित रहा। अब आप इंतजार नहीं करेंगी कि कोई आपको देखे, अब आप खुद को देखेंगी। अब आप नहीं चाहेंगी कि कोई आपको छुए, अब आप खुद को छुएंगी जिन्हें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। आपके आंसू अब आपको कमजोर नहीं करेंगे, बल्कि हर एक आंसू आपको साफ करेंगे भीतर से। ये दुख एक दवा है जो आपको उस घाव तक ले जाता है जहां से इलाज शुरू होता है। आपने उस रिश्ते को पूरा माना था, लेकिन अब आपको समझना है जो अधूरा है वो आपको पूरा नहीं कर सकता। अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी, अब आप अपने भीतर उतरेंगी। आपका अतीत आपकी परिभाषा नहीं है। आपका दिल टूटा, पर आपका आत्मसम्मान नहीं। और अगर वो भी हिल गया है तो आज हम उसे दोबारा जगाएंगे। आपने कई बार दूसरों की खुशी को खुद से ऊपर रखा, पर अब आपकी प्राथमिकता आप हैं। अब आप लोगों के बदलने का इंतजार नहीं करेंगे, अब आप अपनी दुनिया खुद बनाएंगी। आपका स्पर्श अब दूसरों को नहीं, खुद को भरने के लिए होगा। आपका प्यार अब बाहर बहने की नहीं, अंदर लौटने की यात्रा होगी। आपको समझने वाला कोई नहीं आया तो क्या हुआ, अब आप खुद को समझेंगी,
और उस समझ में जो सुकून मिलेगा वो किसी बाहरी प्यार से कहीं गहरा होगा। प्यार तब सच्चा होता है जब आप खुद के साथ अकेले बैठ सकते हैं और कोई कमी महसूस ना हो, और जब कोई कमी नहीं होती तब कोई जरूरत नहीं होती। अब आप जरूरत नहीं हैं, अब आप चुनाव हैं। जिसने आपको समझा नहीं उसे दोष मत दीजिए, उसने सिर्फ अपनी सीमा दिखाई, लेकिन आप सीमाओं से परे हैं। अब वक्त है खुद को फिर से पनपने देने का। आप एक बीज हैं जो जमीन में गहरी उतर चुका है। दर्द उस मिट्टी की तरह है जो उसे फूटने में मदद करता है। हर आंसू एक नई जड़ देता है, हर अकेलापन एक नई शाखा बनाता है, और एक दिन जब आप पूरी तरह खिलेंगी तो खुद से कहेंगी, मैं पूरी थी, मैं हमेशा से पूरी थी। जब कोई लड़का आपसे प्यार ना करे तो आप टूटती नहीं हैं, आप बस थोड़ी देर के लिए अपने भीतर छुप जाती हैं, और उस भीतर में एक पूरी दुनिया होती है जहां आपकी मासूमियत, आपकी ऊर्जा, आपकी रूह इंतजार कर रही होती है। शायद वो इंसान आपको समझ नहीं पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप समझने लायक नहीं थी। कभी कभी लोग आपके दिल की भाषा नहीं जानते तो वे खामोश हो जाते हैं, पर जो इंसान आपके लिए बना है वो आपकी खामोशी में भी आपकी चीखें सुन पाएगा। और जब तक वो नहीं आता, आप खुद के साथ बैठना सीखिए, खुद से बातें कीजिए, अपने ही कंधे पर सिर रखकर रोइए। खुद को वो प्यार दीजिए जो आप किसी और को देने के लिए तैयार थी, क्योंकि आप भी तो उस प्यार की हकदार हैं जो आप देने के लिए हमेशा तैयार रही। आपने कभी खुद को वैसे छूकर देखा है जैसे आप उसका हाथ पकड़ती थीं? कभी खुद को वैसे गले लगाया है जैसे आप किसी और को सुकून देती थीं? कभी खुद को वैसे समझाया है जैसे आप उसे समझाने की कोशिश करती थीं? अब वक्त है वो सब खुद को लौटाने का जो आप दूसरों को देती रहीं। जो आपको नहीं चाहता वो आपके प्यार का अधिकारी नहीं है, आपके आंसुओं का, आपकी भावनाओं का, आपके सच्चे इरादों का। प्यार कभी भीख नहीं होता, प्यार समर्पण है लेकिन मजबूरी नहीं। और जब समर्पण को स्वीकृति न मिले तो उसे वापस लेना भी एक प्रकार का सम्मान होता है, आत्मसम्मान। अगर उसने आपको छोड़ दिया तो शायद ब्रह्मांड ने आपको खुद से मिलाने की कोशिश की है। कभी कभी लोग आपके जीवन से इसलिए चले जाते हैं ताकि आप अपने जीवन में प्रवेश कर सकें। वो चला गया, पर आप तो अभी भी हैं, और इस बार आप पहले से ज्यादा सच्ची, ज्यादा समझदार और ज्यादा सुंदर हैं। अब आप उस लड़की से नहीं डरती जो आईने में आपको अकेली दिखती है। अब आप उस खामोशी से नहीं डरती जो अब सुकून देने लगी है। अब आप इंतजार नहीं करती, अब आप निर्णय लेती हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या छोड़ देना है। प्यार का मतलब ये नहीं कि कोई हमेशा आपके साथ रहेगा। प्यार का मतलब ये है कि जब वो न भी रहे तब भी आप खुद से जुड़ी रहें। आप किसी के छोड़ देने से अधूरी नहीं होती, आप तो तभी अधूरी होती हैं जब आप खुद को छोड़ देती हैं। अब मत छोड़िए खुद को, अब फिर से थाम लीजिए अपना हाथ, खुद को समझिए, अपनाइए और धीरे धीरे चलिए उस रास्ते पर जहां आपकी पूरी आत्मा आपसे फिर से मिल सके। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी रिश्ता खुद से बढ़कर नहीं होता, और जब आप खुद से जुड़ जाती हैं तो कोई भी जुदाई आपको तोड़ नहीं सकती। कभी याद रखना, जिस दिन आपने खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया उसी दिन आपने अपने पहले सच्चे प्यार को पाया। जब कोई लड़का आपसे प्यार ना करे तो दर्द होता है, ये तो सच है, पर उससे भी ज्यादा दर्द तब होता है जब आप खुद को उसके प्यार के बिना अधूरा मानने लगती हैं। आप उसके शब्दों को बार बार याद करती हैं, उसकी छोटी छोटी हरकतों में कोई गहरी मीनिंग ढूंढती हैं। आप सोचती हैं, क्या मुझ में कुछ कम था? क्या मेरी मुस्कान में वो जादू नहीं था? या मेरी बातें उसे बांध नहीं सकी? लेकिन इस सवालों के भंवर में डूबते हुए आप एक चीज भूल जाती हैं कि आपकी असली ताकत उसकी चाहत नहीं, आपकी अपनी आत्मा है। वो आपको न समझ सका, इसका मतलब ये नहीं कि आप समझने लायक नहीं थी। कुछ लोग किताब को सिर्फ कवर देखकर छोड़ देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उस किताब में गहराई नहीं। वो आपकी गहराई से डरा हो सकता है, आपकी सच्चाई उसे असहज कर सकती है, क्योंकि सच्चा प्यार बहादुर दिल मांगता है, और शायद वो इतना बहादुर नहीं था। तो फिर अब आप क्या करें? क्या उस अधूरे इंसान की याद में खुद को भी अधूरा बना लें, या फिर अब उस खालीपन में अपने होने की आवाज सुने? अब वक्त है खुद से मिलने का, वो आप जो हमेशा से आपके साथ रही है, जिसे आपने कभी खुद वक्त नहीं दिया, जिसने रिश्तों में सब कुछ दिया पर खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। अब उस आप को थामने का वक्त है,
खुद को गले लगाने का वक्त है, जैसे आप किसी टूटे हुए दोस्त को लगाती, जैसे आप किसी मासूम बच्चे को थामती हैं, क्योंकि अंदर की ये टूटी हुई आप कभी उस लड़के से प्यार करती थी। अब उसे खुद से प्यार करना सिखाना है। यह आसान नहीं होगा। रातों को नींद नहीं आएगी, दिल एक आवाज देगा, काश वो लौट आए। पर हर बार जब ये आवाज आए तो धीरे से कहिए, मैं तेरे साथ हूं। आप खुद को जितना अपनाएंगी उतना ही वो खालीपन भरने लगेगा। खुद को वो फूल दीजिए जो आपने उसके लिए खरीदा था। खुद के लिए वो कविता लिखिए जो आप उसके लिए सोचती थी। खुद को वो इज्जत दीजिए जो आपने उसे दी थी। अब वक्त है अपनी आत्मा की तरफ लौटने का। वो आत्मा जो प्यार करना जानती है, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। अब उसे बाहर मत दीजिए, उसे भीतर बोइए। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने लिए वही कर रही हूं जो मैं उसके लिए करती थी? अगर नहीं तो शुरुआत करिए। उसे भूलना कोई जीत नहीं है और याद करना कोई हार नहीं। आप इंसान हैं, आपका महसूस करना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पर अब उस ताकत को खुद के लिए इस्तेमाल करिए। उसके नाम के नीचे जो आंसू थे, अब उन्हें खुद के नाम की मुस्कान में बदलिए। हर वो जगह जहां आपने उसे सोचा, अब वहां खुद को सोचना शुरू करिए। क्योंकि जब आप खुद से जुड़ती हैं तो दुनिया की हर दूरी छोटी लगने लगती है। अब आपसे कोई प्यार करे या ना करे, आपका अपना प्यार अडिग रहता है और यहीं से हीलिंग शुरू होती है। जब कोई लड़का आपसे प्यार ना करे तो ये सिर्फ दिल नहीं टूटता, कभी कभी आत्मा भी थक जाती है। आप सोचती हैं, मैंने तो सब सच्चे मन से किया था, फिर क्यों नहीं मिला वही लौटकर? यह सवाल स्वाभाविक है, लेकिन एक पुरानी स्टोइक कहावत कहती है, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उससे अपेक्षा मत करो। प्यार कभी कभी वो बीज होता है जो आपने किसी बंजर जमीन में बो दिया। आपने पानी दिया, धूप दी, लेकिन उस जमीन में ही ताकत नहीं थी उसे उगाने की। तो क्या आप अपना दोष माने? नहीं, आपने बस किसी गलत जमीन में सही बीज बो दिया। अब यह समझना जरूरी है कि आपका प्यार गलत नहीं था, वो बस गलत दिशा में बह गया। अब सवाल है, आप इस बहाव को कैसे मोड़ें? कैसे उस ऊर्जा को वापस खुद में लाएं? सबसे पहले स्वीकार करना सीखिए। स्वीकार करिए कि हां, आपको दर्द हुआ, आप टूटी, आपने खोया, पर अब आप खुद को पुनः गढ़ सकती हैं। अब वो समय है जब आप अपनी आत्मा को एक नई भाषा सिखाएं। एक भाषा जिसमें मैं अकेली हूं की जगह हो, मैं पूरी हूं, मुझे प्यार नहीं मिला की जगह अब मैं खुद से प्यार करती हूं, उसने मुझे छोड़ दिया की जगह मैंने खुद को पाया। देखिए, यह जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है। हर रिश्ता, हर भाव सिर्फ एक अध्याय है, और कुछ अध्याय बस पढ़ने के लिए होते हैं, रुकने के लिए नहीं। आपको उस पन्ने पर मत रुकिए जहां दर्द लिखा था, क्योंकि किताब आगे बढ़ रही है। अब एक सवाल पूछिए खुद से, मैं किस चीज से बनी हूं? क्या आप उसके प्यार से बनी थी, या अपने संस्कारों, अपने संघर्षों, अपने मूल्यों से? जब जवाब आएगा तो आप मुस्कुराएंगी, क्योंकि आप जान जाएंगी आपका अस्तित्व किसी के होने या न होने पर निर्भर नहीं। अब आइए एक अभ्यास करें। हर सुबह अपने आप से कहिए, मैं पूरी हूं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं, यह साबित करने के लिए कि मैं प्रेम के योग्य हूं। हर बार जब उसका चेहरा याद आए तो अपने मन में कहिए, वो अध्याय अब पूरा हो चुका है। आप पुरानी भावनाओं से लड़े नहीं, उन्हें समझें और गले लगाएं। उन्हें समय दें जैसे कोई माँ अपने रोते बच्चे को देती है। ध्यान करें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी ही आत्मा की आवाज सुनें। वो कहेगी, तू अकेली नहीं है, तू ही तो सब कुछ है। अब एक और पहलू समझिए, आपका आत्मसम्मान। वो लड़का जो आपको नहीं समझ सका, वो शायद आज भी किसी और को नहीं समझ पा रहा होगा, क्योंकि किसी को समझने के लिए स्वयं को समझना जरूरी है। और जो इंसान खुद ही अधूरा है, वो किसी और को पूरा क्या बनाएगा? तो अब खुद को उस अधूरे इंसान की कैद से आजाद कीजिए। जैसे ही आप खुद से जुड़ेंगी, आपका वजूद धीरे धीरे खिलने लगेगा। और एक दिन आप किसी पार्क में अकेली बैठी होंगी, हाथ में कॉफी, चेहरे पर शांति, और आपको उसका नाम भी याद नहीं आएगा, क्योंकि अब आपने खुद से रिश्ता बना लिया है। पुनर्जन्म यही होता है, जब आत्मा खुद को फिर से अपनाना सीखती है। आपने जिया एक टूटन का द्वार, अब बारी है निर्माण की। इस टूटे हुए दिल से आप एक संपूर्ण आत्मा बना सकती हैं। बस हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को अपनाइए। और याद रखिए, जब कोई लड़का आपसे प्यार ना करे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार के लायक नहीं हैं।
इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका प्यार किसी और दिशा में बहना चाहता है। आपकी आत्मा कहीं और खिलना चाहती है। अब उसकी इजाजत दीजिए। अगर आप चाहें, मैं इस स्क्रिप्ट का अंतिम भाग भी लिख सकता हूं, जिसमें कैसे अपने जीवन को फिर से प्यार से भरें, कैसे आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ें और कैसे सच्चा प्रेम पहले स्वयं से शुरू होता है। अब जब आप स्वीकार कर चुकी हैं कि किसी का न होना आपकी अधूरापन नहीं है, तो अगला कदम है पुनर्जन्म। लेकिन यह पुनर्जन्म शरीर का नहीं होता, यह आत्मा का होता है। वो हिस्सा जो किसी और के स्पर्श का इंतजार कर रहा था, अब खुद की गर्माहट में सिमट जाता है। ध्यान से सुनिए, आपका प्रेम कभी खोया नहीं था। वो बस एक दिशा में बहा और अब वापस लौटकर आपके ही भीतर समाने वाला है। अब वो प्रेम आपको सजाएगा, ना कि तोड़ेगा। हर सुबह एक व्रत की तरह होगी। आप आईने में खुद को देखेंगी और कहेंगी, आज मैं किसी और की नहीं, अपने ही प्रेम में जीऊंगी। आपके चलने का तरीका बदल जाएगा, आपका हंसना, आपकी आंखों की गहराई, क्योंकि अब आप किसी और के इंतजार में नहीं, बल्कि अपने आप में पूरा महसूस कर रही हैं। अब सवाल ये नहीं कि वो क्यों गया, बल्कि ये है कि उसके जाने से मैंने क्या सीखा। आपने सीखा कैसे अकेलापन डरावना नहीं, बल्कि रचनात्मक हो सकता है। कैसे प्रेम सिर्फ रोमांस नहीं, आत्म स्वीकृति है। और सबसे अहम, कैसे कोई भी रिश्ता आपकी आत्मा से बड़ा नहीं होता। अब आप धीरे धीरे उन चीजों की तरफ लौटेंगी जो सच में आपकी हैं। आपकी कला, आपकी किताबें, आपकी भावनाएं और आपका मौन। क्योंकि असली हीलिंग तब होती है जब आप बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर की गहराई में शांति महसूस करती हैं। अब आखिरी हिस्सा, एक मंत्र जिसे आप हर रात सोने से पहले दोहराएं। मैं संपूर्ण हूं, मेरा प्रेम मेरा है, मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, मैं जो हूं उसी में सुंदर हूं। हर बार ये दोहराएंगी तो आपके भीतर एक प्रकाश उभरेगा जो धीरे धीरे हर टूटे हिस्से को जोड़ देगा। और जब आप फिर से किसी से मिलेंगी, आप वहां जाएंगे अधूरी नहीं, बल्कि पूर्ण, शांत और सशक्त होकर। आप उनसे प्रेम करेंगी, लेकिन अब खुद को खोकर नहीं। अब आप जानती हैं, जो इंसान खुद से प्रेम नहीं कर सकता, वो किसी और से सच्चा प्रेम कर ही नहीं सकता। और सबसे खास बात, अब आप जानती हैं कि अगर कोई लड़का आपसे प्यार ना करे, तो भी आप खुद से प्यार करना नहीं छोड़ेंगी। क्योंकि असली प्रेम आपके भीतर से शुरू होता है, और वो प्रेम कभी भी किसी के जाने से कम नहीं होता, बल्कि और गहरा और दिव्य बन जाता है। तो अब क्या करें? 1. हर सुबह खुद से जुड़ें, ध्यान, प्रार्थना या सादा मौन। 2. हर बार अपने दिल को याद दिलाएं, तू टूटा नहीं है, तू फिर से बना है। 3. हर उस भावना को अपनाएं जिसे आप पहले दबा देती थीं, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। 4. और जब भी दर्द उठे तो उसे इज्जत दें, जैसे कोई पुराने दोस्त को देते हैं जो अब बस मिलने आया है, जाने के लिए। और याद रखिए, आपका आत्मसम्मान, आत्म प्रेम और आत्मज्ञान किसी भी रिलेशनशिप स्टेटस से कहीं बड़ा है। आप प्यार की तलाश में नहीं निकली थी, आप खुद को खोजने निकली थी, और अब आपने खुद को पा लिया है। वो चला गया, पर जो आई वो मैं थी, मेरी असली, शांत, दिव्य, पूर्ण आत्मा। यही है पुनर्जन्म, यही है आत्मा का प्रेम। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो सिर्फ आपका हाथ नहीं थामता, बल्कि आपकी आत्मा को भी सहारा देता है। और फिर एक दिन वो चला जाता है, बिना कोई वजह बताए, बिना कोई शिकवा सुने। वो आपका साथ और आपका हाथ दोनों छोड़ देता है। कहीं ना कहीं हम सब इस दर्द से गुजरे हैं। कुछ लोग हमें अधूरा छोड़ जाते हैं और हम सोचते हैं, अब आगे क्या? क्या सच में कोई रास्ता है इस टूटन से उबरने का? क्या वाकई कोई दर्शन है जो इस दर्द को ताकत बना सके? हाँ, है, और वो दर्शन है स्टोइसिस। आज हम जानेंगे, जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ दे तब क्या करना चाहिए। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब कोई हाथ छोड़े तो अपनी आत्मा को थामो। कभी कभी जिंदगी में हम उस मोड़ पर आ जाते हैं जहां सब कुछ थम सा जाता है। जिस हाथ को हमने सबसे मजबूती से थामा था, वो अचानक छूट जाता है, और हम सिर्फ उसे नहीं खोते, हम खुद का एक हिस्सा खो देते हैं। वो आवाज जो कभी हमारी दुनिया थी, वो अब सन्नाटा बन जाती है। वो आंखें जिनमें अपनापन था, अब अजनबी सी लगती हैं। और उस पल दिल की दीवारों में जो दरारें पड़ती हैं,
उन्हें कोई और नहीं देखता, लेकिन हम हर दिन महसूस करते हैं। ऐसे समय में आत्मा कांपने लगती है। लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो, जैसे दुनिया ने पीठ मोड़ ली हो। लेकिन उस गहरे अंधेरे में एक नन्हा सा दीप जलता है, और वो दीप है तुम्हारी आत्मा की रोशनी। जब कोई और नहीं होता तुम्हें थामने के लिए, तब वही रोशनी तुम्हें पुकारती है, उठो, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। ये वो पल होता है जब तुम्हें याद आता है कि तुम किसी के साथ से नहीं, अपनी आत्मा की शक्ति से जीते हो। क्योंकि सच्चा सहारा कभी बाहर नहीं होता, वो भीतर होता है, बहुत गहरे, बहुत शांत, जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा संकल्प। जीवन में जब कोई साथ छोड़ दे तो टूट जाना स्वाभाविक है, लेकिन बिखर जाना तुम्हारा विकल्प है। तुम चाहो तो आंसुओं में डूब सकते हो, या फिर उन आंसुओं से खुद को धोकर साफ कर सकते हो। जब कोई हाथ छूटे तो अपने दिल को मत झुठलाओ, रो, महसूस करो, मगर फिर खुद से कहो, अब मुझे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं, अब मैं खुद को थामूंगा। स्टोइक दर्शन कहता है, दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक तुम अपनी आत्मा के साथ हो, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तो जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद लगें, तो भीतर की ओर झांको। वहां एक दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता, और वो है आत्मा का दरवाजा। उसके पीछे तुम्हारा सबसे सच्चा साथी बैठा है, तुम खुद। वो तुम्हें रोते हुए भी प्यार करता है, वो तुम्हें टूटा हुआ भी संजोता है, और वो हमेशा कहता है, मैं हूं ना। तो आज अगर कोई तुम्हारा हाथ छोड़ दे तो डरना मत, टूटना मत, बस अपनी आत्मा को थाम लो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे सच्ची शक्ति है, यही तुम्हारा सबसे गहरा रिश्ता है, और यही वो शुरुआत है जहां से नया जीवन जन्म लेता है। 2. जब कोई साथ छोड़े तो खुद के साथ चलना सीखो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें तय करने के लिए कोई और साथ नहीं देता, और कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां लोग सिर्फ दूर से देखते हैं पर साथ नहीं चलते। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो है अपने अकेलेपन को अपनाना। हम अक्सर दूसरों की उपस्थिति में अपनी पहचान ढूंढते हैं। किसी का साथ हमें सुरक्षा देता है, सहारा देता है, और लगता है जैसे हम अधूरे नहीं हैं। मगर जब वो साथ छूट जाता है तो हमारे भीतर एक खालीपन गूंजता है, ऐसा खालीपन जिसे कोई और नहीं भर सकता। यही वह क्षण होता है जब जीवन तुमसे कहता है, अब तू अपने साथ चलना सीख। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है, अकेले सड़कों पर चलना, अकेले चाय पीना, अकेले अपनी भावनाओं से लड़ना। लेकिन धीरे धीरे यही अकेलापन तुम्हारा आत्मबल बन जाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो व्यक्ति अपने साथ संतुष्ट है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है, और इस स्वतंत्रता की शुरुआत तभी होती है जब तुम दूसरों के सहारे से हटकर अपने कंधों पर भरोसा करना सीखते हो। जब साथ छूटता है तो एक सवाल उठता है, अब मैं कैसे जीऊं? और उसी सवाल में छुपा होता है उत्तर, अब मुझे खुद के साथ जीना सीखना है। तुम अकेले नहीं हो जब तुम खुद को समझते हो, तुम खोए हुए नहीं हो जब तुम्हारे कदम तुम्हारे मन की आवाज पर चलते हैं, और तुम अधूरे नहीं हो जब तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारा रास्ता बनता है। ये सच है, साथ देना बहुतों को आता है, पर साथ निभाना हर किसी को नहीं। और जब कोई साथ छोड़ता है तो यह तुम्हारे लिए एक मौका होता है खुद के सबसे गहरे रिश्ते को फिर से खोजने का। अकेले चलना आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है। ये यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है, और जो खुद के साथ चलना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई तन्हाई हरा नहीं सकती। 3. दुख को दिशा में बदलो, कमजोरी को दर्शन में। दुख एक ऐसा अनुभव जो हर किसी के जीवन में दस्तक देता है। वो दस्तक कभी धीरे होती है, कभी तीव्र, कभी किसी के जाने से होती है तो कभी अपने टूटने से। लेकिन जब दुख आता है तो वो सिर्फ दर्द नहीं लाता, वो एक अवसर भी लाता है, बदलने का, गहराने का, उठने का। किसी ने तुम्हें छोड़ा, समय ने तुम्हें रुलाया, हालात ने तुम्हें तोड़ दिया, तो क्या अब सब खत्म हो गया? नहीं, अब शुरुआत है। क्योंकि जीवन में केवल वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने आंसुओं को स्याही बनाता है और उनसे अपनी नई कहानी लिखता है। जब पीड़ा भीतर उतरती है तो उसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर होता है। और यही वह क्षण होता है जब तुम दो रास्तों के बीच खड़े होते हो, एक जिसमें तुम पीड़ा को अपने भीतर कैद कर लो, और दूसरा जिसमें तुम उसे अपना शिक्षक बना लो। स्टोइक दर्शन कहता है, बाधा ही रास्ता है। मतलब जो चीज तुम्हें तकलीफ दे रही है वही तुम्हारे विकास का कारण बन सकती है, अगर तुम चाहो। कमजोरी तब तक कमजोरी है जब तक तुम उसे छुपाते हो, लेकिन जब तुम उसी कमजोरी को स्वीकार कर
उससे सीखते हो, तब वही कमजोरी तुम्हारा दर्शन बन जाती है। दुख को दिशा बनाना एक कला है। यह तब होता है जब तुम अपने घावों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें समझते हो। जब तुम आंसुओं में बहते नहीं, बल्कि उनके पीछे के अर्थ को महसूस करते हो। और यहीं से शुरू होता है आत्मविकास। वही घाव जो तुम्हें कल तक तोड़ते थे, आज तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। वही असफलताएं जो कल तक तुम्हें शर्मिंदा करती थीं, आज तुम्हारा मार्गदर्शन बन गई है। याद रखो, दुख अगर तुम्हें तोड़ रहा है तो उसमें तुम्हें बनाने की शक्ति भी छुपी है। और कमजोरी अगर तुम्हें गिरा रही है तो उसमें तुम्हें उठाने का बीज भी है। तो जब जीवन दर्द दे तो उससे भागो मत, बस उसे पकड़ो, समझो और उसे अपनी दिशा बनाओ। 4, कोई तुम्हें छोड़े तो खुद को पकड़ना मत छोड़ो। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो एक अजीब सी टूटन भीतर गूंजने लगती है। वो आवाज जो पहले साथ देती थी अब खामोश हो जाती है। वो आंखें जो कभी तुम्हारे दर्द को समझती थीं, अब तुम्हारी तरफ देखना भी बंद कर देती हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि तुम खुद को भी छोड़ दो। लेकिन यहीं पर असली लड़ाई शुरू होती है। जिंदगी में जो भी चला जाता है वो अपने साथ एक खालीपन छोड़ जाता है। और उस खालीपन में हम अक्सर खुद को खो देते हैं। खुद से बातें करना बंद कर देते हैं, आईने में देखना छोड़ देते हैं, अपने सपनों से नजरें चुरा लेते हैं। पर सच्चा साहस तब दिखता है जब कोई तुम्हें छोड़ दे और तुम फिर भी खुद के साथ खड़े रहो। स्टोइक दर्शन कहता है, तुम जो नियंत्रित कर सकते हो उसी पर ध्यान दो, बाकी को स्वीकार करो। तुम किसी के जाने को नहीं रोक सकते, लेकिन तुम खुद को पकड़ कर रख सकते हो। और यही आत्मसम्मान की असली परिभाषा है। जब दुनिया तुम्हें गिरता हुआ देखे तब तुम खुद को उठाते रहो। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें तब भी तुम अपने मूल्य को जानो। और जब कोई तुम्हारी आत्मा को तोड़ने की कोशिश करे तब तुम उसे और गहराई से महसूस करना सीखो। तुम्हारे भीतर जो ताकत है वो किसी के आने या जाने पर निर्भर नहीं करती। वो ताकत तुम्हारे विचारों में है, तुम्हारे विश्वास में है, तुम्हारी चेतना में है। खुद को पकड़ कर रखना, इसका मतलब है कि तुम हालात से ऊपर उठना जानते हो। इसका मतलब है कि तुम खुद को उस समय भी संभाल सकते हो जब सारी दुनिया पीठ फेर चुकी हो। क्योंकि अंत में जो अपने साथ खड़ा रहना सीख गया उसे फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। 5, जो चला गया उसके शून्य को ज्ञान से भरो। जब कोई हमारा जीवन छोड़ता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, एक आदत जाती है, एक रिश्ता जाता है, एक भावनात्मक जुड़ाव छूटता है। और उसके जाने के बाद हमारे भीतर एक शून्य बचता है, ऐसा शून्य जो हमें अंदर तक खाली कर देता है। हम उस शून्य को पकड़कर बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि शायद वो लौट आएगा या शायद हम फिर से वैसे ही हंस सकेंगे। लेकिन सच यही है, जो चला गया वह लौट कर नहीं आता, और जो गया है उसे बार बार याद करना केवल हमारे मन को और घायल करता है। लेकिन यही वह जगह है जहां परिवर्तन संभव है। स्टोइक सोच कहती है, प्रत्येक नुकसान में एक अवसर छुपा होता है, खुद को गहरा जानने का, खुद को नया रूप देने का। तो जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उस खाली जगह को भरने की कोशिश करो, मगर दर्द से नहीं, ज्ञान से। उसकी यादों की दीवारों को आंसुओं से नहीं, आत्मनिरीक्षण से सजाओ। उसके शब्दों को बार बार याद करने के बजाय खुद से सवाल पूछो, मैंने इस अनुभव से क्या सीखा? मुझे क्या समझ आया जीवन के बारे में, अपने बारे में? खालीपन को भरने का सबसे शुद्ध तरीका है आत्मज्ञान। जब तुम ज्ञान से उस शून्य को भरो तो वो शून्य अब तुम्हें नहीं डराता, वो तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। तुम्हारी आत्मा में एक नई परत जोड़ता है, परिपक्वता की, गहराई की, शांति की। कोई चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे भीतर सब कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब तुम्हारे पास खुद को बेहतर बनाने का एक और मौका है। तो जो खालीपन रह गया है उसे विचारों से भरो, सीख से भरो, खामोशी से भरो, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से भरो। क्योंकि अंत में हर खोई हुई चीज अगर ध्यान से देखो तो ज्ञान का बीज छोड़ जाती है। 6, जीवन के हर मोड़ पर धैर्य का दीप जलाओ। जीवन स्थिर नहीं रहता, हर दिन कुछ ना कुछ बदलता है। रिश्ते, हालात, उम्मीदें, मनोभाव। और इस परिवर्तन की लहरों में सबसे पहले जो डगमगाता है वो है हमारा मन। हम घबरा जाते हैं, रो पड़ते हैं, टूट जाते हैं। मगर इस अंधेरे में भी एक दीपक है, धैर्य का दीपक। स्टोइक दर्शन कहता है, असली शक्ति अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण में है। और यही धैर्य का सार है। धैर्य का मतलब है जब तुम्हें जवाब नहीं मिले
तब भी शांत रहना। जब कोई बात दिल को चीर दे, तब भी संयम से खुद को संभालना। जब सब कुछ अनिश्चित हो, तब भी यह विश्वास रखना कि समय सब स्पष्ट कर देगा। धैर्य कमजोरी नहीं है। धैर्य तो सबसे मजबूत व्यक्ति का सबसे गहरा गुण होता है। वो व्यक्ति जो तूफान में भी स्थिर रह सके, वही सच्चा विजेता है। क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर, चाहे वो किसी का साथ छूटना हो या कोई सपना टूट जाना, तुम्हें धैर्य का दीप जलाना होगा। क्योंकि यही दीपक तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। जब लोग तुम्हारी कोशिशों को न समझें, धैर्य रखो। जब प्रियजनों की बातें चुभें, धैर्य रखो। जब खुद से भी दूरी महसूस हो, धैर्य रखो। क्योंकि हर गहराई के बाद सतह जरूर मिलती है। धैर्य वो दवा है जो घावों को समय के साथ भर देती है। धैर्य वो पुल है जो दुख को समझ में और अस्वीकार को स्वीकृति में बदल देता है। धैर्य कोई चीज नहीं है जो बाहर से आती है, ये तुम्हारे भीतर है। बस तुम्हें उसे जगाना है हर उस क्षण में जब जीवन तुम्हें परख रहा हो। तो जब जीवन डगमगाए, तो घबराओ मत, भागो मत। बस एक दीप जलाओ, धैर्य का दीप, जो हर अंधकार को शांति से रोशन कर देगा। 7. अपने दर्द को कड़वाहट नहीं, करुणा में बदलो। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है या तुम्हारे जज्बातों के साथ खेलता है, तो सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है क्रोध। हम उन्हें दोष देते हैं, उनसे बदला लेना चाहते हैं या फिर खुद को ही सजा देने लगते हैं। लेकिन क्या यही रास्ता है? स्टोइक सोच कहती है, दूसरों का व्यवहार तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, मगर तुम्हारी प्रतिक्रिया पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तो क्यों न इस दर्द को एक नए रूप में ढाला जाए? क्यों न इस पीड़ा को करुणा में बदला जाए? जिसने तुम्हें दर्द दिया, हो सकता है उसने खुद भी कभी बहुत कुछ सहा हो। जो तुम्हें नजरअंदाज करता है, शायद उसे कभी किसी ने अपनाया ही नहीं। और जो तुम्हें छोड़ गया, शायद वो खुद को ही कभी समझ नहीं पाया। जब तुम दूसरों के घावों को समझने लगते हो, तो तुम्हारे अपने घाव भी भरने लगते हैं। करुणा कोई शब्द नहीं, यह एक दृष्टिकोण है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तो दरअसल तुम खुद को मुक्त कर रहे होते हो। कड़वाहट तुम्हें भीतर से खा जाती है, लेकिन करुणा तुम्हें भीतर से भर देती है। और ध्यान रखना, जिस दिन तुम अपने दर्द को किसी और की पीड़ा को समझने का जरिया बना देते हो, उस दिन तुम सिर्फ इंसान नहीं रहते, उस दिन तुम आत्मा बन जाते हो। तो जब कोई तुम्हें गिराए, तो उसे गिराने की नहीं, उसे समझने की कोशिश करो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, तो बदले की नहीं, करुणा की राह चुनो। क्योंकि अंत में सबसे ऊंचाई पर वो नहीं होता जो चोट देता है, बल्कि वो होता है जो चोट खाकर भी मुस्कुरा सकता है। इसीलिए अपने दर्द को मत दबाओ, उसे ढालो, करुणा में, समझ में और आत्मशक्ति में। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। 8. जो गिराए उसे धन्यवाद कहो, उसने तुम्हें उठना सिखाया। जीवन में गिरना कोई असामान्य बात नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उसे नीचे गिराया जाता है। कभी किसी रिश्ते ने, कभी किसी धोखे ने, तो कभी परिस्थितियों की मार ने। और तब मन में एक सवाल उठता है, क्या यह गिरना हार है? क्या मैं असफल हो गया? स्टोइक दर्शन की सबसे बड़ी सीख यही है कि गिरना हार नहीं, बल्कि एक सीखने का मौका होता है। जब कोई तुम्हें गिराता है, तो वह असल में तुम्हें मजबूत बनने का अवसर देता है। वह तुम्हें यह समझाता है कि तुम्हारी ताकत बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की इच्छा और दृढ़ता पर है। गिरना तुम्हें अपने आप से मिलवाता है। यह वह पल होता है जब तुम्हें खुद के अंदर झांकना पड़ता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना पड़ता है और फिर अपने भीतर की शक्ति को जगाना पड़ता है। जो तुम्हें गिराता है, वह तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा शिक्षक होता है। वह तुम्हें सिखाता है कि असली जीत केवल तब मिलती है जब तुम गिरकर भी उठते हो। जब तुम गिरते हो, तो तुम्हारे भीतर की आवाज और भी जोर से गूंजती है, मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। यही वह आवाज है जो तुम्हें उठने के लिए प्रेरित करती है। यही वह ऊर्जा है जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसलिए गिरने पर ना घबराओ। उस घटना को, उस व्यक्ति को या उस परिस्थिति को धन्यवाद कहो जिसने तुम्हें गिराया, क्योंकि उसके कारण ही तुमने अपने भीतर छुपी हुई ताकत को पहचाना। उसने तुम्हें यह सिखाया कि जिंदगी में असली जीत वह है जो गिरकर भी उठे। जब तुम गिरते हो, तो अपने आप से कहो, मैं इस गिरावट से सीखूंगा, मैं इससे मजबूत बनूंगा। इस सोच से तुम्हारा हर गिरना एक कदम बन जाएगा सफलता की ओर।
गिरने का मतलब है पुनः जन्म लेना, अपने अस्तित्व को फिर से परिभाषित करना। इसीलिए जब कोई तुम्हें गिराए तो उस पर क्रोध या नफरत मत रखो, उसके लिए धन्यवाद कहो, क्योंकि उसने तुम्हें एक सच्चा योद्धा बनाया। जिसने तुम्हें गिराया उसने तुम्हें अपने पंख दिए ताकि तुम फिर से उड़ सको। याद रखो, जो गिरता है वही उड़ान भर सकता है। गिरना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत का परिचायक है। इसलिए हमेशा गिरने वाले को शिक्षक मानो और उठने वाले को विजेता। 9, आत्मसंवाद। जब सब चुप हो जाएं तो खुद से बोलना शुरू करो। जब दुनिया की आवाजें थम जाती हैं, जब लोगों का शोर खत्म हो जाता है, तब सबसे अहम बात होती है खुद से संवाद करना। जीवन की भागदौड़ में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं। लेकिन जब भीड़ जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है, तब तुम्हारे मन की सच्चाई तुम्हारे सामने आती है। आत्मसंवाद वह क्षण होता है जब तुम अपने भीतर के सबसे गहरे को सुनते हो। यह वह वक्त है जब तुम खुद से सच बोलते हो, अपनी कमजोरियों को पहचानते हो, अपनी असफलताओं को समझते हो और अपने सपनों को फिर से जगाते हो। यह संवाद तुम्हें अपने आप के सबसे सच्चे दोस्त से मिलवाता है। कई बार हम दूसरों से ज्यादा कड़ाई खुद पर करते हैं। हम अपनी गलतियों को नहीं माफ करते, खुद को दोषी ठहराते रहते हैं। लेकिन आत्मसंवाद में तुम्हें खुद को स्वीकार करना होता है, बिना किसी डर या शर्म के। तुम्हें अपनी कमियों और कमजोरियों को प्यार से गले लगाना होता है। यह स्वीकृति ही आत्मिक उन्नति की शुरुआत है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम असली शांति का अनुभव करते हो। तुम बाहरी दुनिया की आवाजों से स्वतंत्र हो जाते हो और अपने अंदर की स्थिरता को पहचानते हो। आत्मसंवाद में तुम अपने आप से सवाल करते हो, मैं क्या चाहता हूं? मेरी असली खुशी क्या है? मुझे किन चीजों से डर लगता है? इन सवालों के जवाब पाने की प्रक्रिया तुम्हें स्वयं की गहराई में ले जाती है। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन यह बेहद जरूरी है। जब तुम खुद के साथ ईमानदार हो जाते हो, तब तुम्हारी सोच साफ होती है। तुम अपने निर्णयों में दृढ़ हो जाते हो। तुम दूसरों की राय से मुक्त होकर अपनी राह खुद चुनने लगते हो। आत्मसंवाद तुम्हें सिखाता है कि अकेलेपन में भी शांति हो सकती है। जब सब लोग चले जाएं, तब भी तुम अपने आप के साथ रह सकते हो, खुद को समझ सकते हो और खुद को प्यार कर सकते हो। इसीलिए जब भी दुनिया चुप हो, खुद से बात करना शुरू करो। अपने मन के सवालों को सुनो, अपने दिल की बातों को समझो। यही तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो तुम्हें सच्ची खुशी, शांति और सफलता की ओर ले जाएगी। याद रखो, असली दोस्त वही है जो तुम्हारे अंदर रहता है, और वो है तुम्हारा खुद। अपने आप से संवाद करना सीखो, क्योंकि यही आत्मिक यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, जिंदगी में जब कोई तुम्हारा हाथ छोड़ दे या साथ छोड़ दे, तो याद रखना, यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। जो तुम्हें छोड़ता है वह तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें खुद की ताकत पहचानने का अवसर देता है। हर गिरावट के बाद उठना, हर अकेलेपन में खुद से दोस्ती करना, यही असली जीवन की कला है। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों के स्वामी हैं। जब दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी अपने भीतर की आवाज को सुनो, खुद से सच्चा संवाद करो और खुद को कभी मत छोड़ो। याद रखो, सबसे बड़ा सहारा तुम्हारे अंदर है। अपनी आत्मा को थामो, अपने मन को समझो और हर परिस्थिति में खुद के साथ चलना सीखो। यही तुम्हें मजबूत बनाएगा, यही तुम्हें विजेता बनाएगा। तो आज से हर उस पल का धन्यवाद करो जब कोई तुम्हें छोड़ता है, क्योंकि उसी क्षण तुम्हारा असली संघर्ष शुरू होता है। संघर्ष अपनी पहचान बनाने का, अपनी शक्ति को जगाने का। तुम अकेले नहीं हो, तुम हमेशा अपने साथ हो। अपने आप से प्यार करो, अपने आप पर भरोसा करो और उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो कि चाहे जो भी हो जाए, तुम हमेशा अपने सबसे बड़े समर्थक रहोगे। एक ऐसी महिला जो बहुत कुछ कहे बिना भी दिल में उतर जाती है, जिसे हर कोई खोने से डरता है। वो किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करती और न ही वह किसी की मंजूरी या अप्रूवल के पीछे भागती है। उसके होने में ही एक खामोश ताकत होती है। आज की दुनिया में जहां ज्यादातर लोग खुद को साबित करने की दौड़ में लगे हैं, वो महिला बस होने में यकीन रखती है। जैसे कार्ल युंग ने कहा था, जब हम अपने हर हिस्से को अपनाना सीख जाते हैं, तभी हम सच में पूरे बनते हैं। ऐसी ही 7 क्वालिटीज हम इस वीडियो में जानेंगे, जो एक महिला को इतना रियल, इतना गहरा बना देती हैं कि लोग सिर्फ उसके साथ रहना नहीं चाहते, बल्कि उसे खोने से डरने लगते हैं। 1, वो नकाब नहीं पहनती। उसकी सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। कुछ महिलाएं होती हैं जो दिखने में जितनी शांत लगती हैं, असल में उतनी ही गहरी होती हैं।
वो किसी परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करती। उनके चेहरे पर कोई बनावटी मुस्कान नहीं होती, ना उनकी आवाज में कोई झूठा मिठास। वो जैसी हैं वैसी ही खुद को स्वीकार करती हैं और वैसी ही दुनिया के सामने आती हैं। उनके लिए सुंदरता कोई मेकअप का कमाल नहीं, बल्कि आत्मा की ईमानदारी होती है। दुनिया में ज्यादातर लोग अपने अंदर की सच्चाई को छुपाते हैं, कभी डर से, कभी अस्वीकृति के डर से, कभी समाज के बनाए हुए मानकों को निभाने की मजबूरी में। लोग अपने चेहरे पर नकाब पहन लेते हैं, खुश होने का नकाब, समझदार बनने का नकाब, या फिर मैं ठीक हूं कहने का नकाब। लेकिन ये महिला वो ऐसा कोई मुखौटा नहीं पहनती। वो परसोना में नहीं, अपने असली रूप में जीती है। जैसा कि महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, हर इंसान दुनिया के सामने एक परसोना पहनकर आता है, एक नकाब। पर खतरा तब होता है जब हम उस नकाब को ही अपनी असल पहचान समझने लगते हैं। यह महिला जानती है कि नकाब पहनना आत्मा की आजादी को छीन लेता है। वो जानती है कि दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। इसलिए वो खुद को वैसे ही स्वीकार करती है जैसी वो है, कमियों के साथ, अच्छाइयों के साथ, हर उस सच्चाई के साथ जो उसे असली बनाती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, बेफिक्र हो जाओ कि लोग आपको क्या कहेंगे, फोकस ओनली ऑन वर्च्यू। यानी प्रसिद्धि, मंजूरी और नाम की चिंता मत करो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने नैतिक गुणों पर होना चाहिए। इस महिला ने यही सीखा है। वो जानती है कि दुनिया की तारीफें क्षणिक हैं और आलोचना अनिवार्य। इसलिए वह अपना मूल्य दुनिया की नजरों से नहीं, बल्कि अपने आत्म संवाद से तय करती है। उसके बोलने का अंदाज, उसकी खामोशी, सब सच्चे होते हैं। जब वो बोलती है तो हर शब्द सोच समझकर बोलती है। वो सिर्फ इसलिए नहीं बोलती कि कुछ कहना है। वो तब बोलती है जब शब्द जरूरी होते हैं, और जब वो चुप रहती है तो उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, क्योंकि उसमें बनावट नहीं, भावनाओं की सच्चाई होती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई दिखने में लगा है, वो महिला होने में यकीन रखती है। वो अप्रूवल सीकर नहीं है, वो सेल्फ वैलिडेटेड है। हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें पसंद करें। हम सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट के पीछे भागते हैं। रिलेशनशिप्स में हम खुद को बदलते हैं ताकि सामने वाले को खुश रख सकें। हमेशा खुद को दूसरों की नजरों से देखने की आदत बन जाती है। लेकिन वो महिला अप्रूवल सीकर नहीं है, वो सेल्फ वैलिडेटेड है। उसे किसी से यह सुनने की जरूरत नहीं कि वो सुंदर है, समझदार है या काबिल है, क्योंकि वो खुद को भीतर से जानती है। उसकी शांति, आत्मविश्वास और सच्चाई ही उसके सबसे बड़े आभूषण होते हैं। वो इनफ महसूस करती है। दुनिया का सबसे बड़ा डर है, मैं काफी नहीं हूं, और इसी डर की वजह से हम नकाब पहनते हैं। मैं ज्यादा सुंदर दिखूं, मैं ज्यादा स्मार्ट लगूं, लोग मुझे पसंद करें। लेकिन वो महिला, वो जानती है कि वो काफी है। उसे अपनी जगह लेने की जरूरत नहीं। वो जिस जगह पर खड़ी होती है वही जगह खास हो जाती है। वो वल्नरेबिलिटी से डरती नहीं। जो लोग नकाब पहनते हैं वो अक्सर अपने दर्द, कमजोरियों और असुरक्षाओं को छिपाते हैं। लेकिन ये महिला अपनी वल्नरेबिलिटी को वीकनेस नहीं मानती, बल्कि ताकत मानती है। क्योंकि जब हम अपने घावों को छिपाते हैं तो वो कभी भरते नहीं, और जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो हीलिंग शुरू होती है। वो नकाब इसलिए नहीं पहनती क्योंकि उसे खुद से प्यार है। असल में नकाब उन लोगों की जरूरत होती है जो खुद को नापसंद करते हैं, जो सोचते हैं कि मेरे जैसे मैं हूं वैसा मैं स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये महिला खुद से जुड़ी हुई है। उसने अपनी अच्छाइयों को भी अपनाया है और कमजोरियों को भी। वो जानती है कि परफेक्ट बनने की कोशिश सबसे बड़ा धोखा है, इसलिए वो इम्परफेक्टली ऑथेंटिक है। यही उसकी पहचान है और यही उसकी शक्ति। इसलिए उसे खोने का डर सबको होता है। क्यों? क्योंकि ऐसी सच्चाई आज के रिश्तों में दुर्लभ हो गई है। आज लोग रिश्तों में भी नकाब पहनकर आते हैं, फेक प्रॉमिसेस, फेक इमोशंस, फेक लव। लेकिन जब कोई महिला बिना नकाब, बिना डर, बिना दिखावा अपने सच्चे रूप में हमारे जीवन में आती है तो वो हमें खुद से मिलवाती है। हम उसके साथ होने पर भी खुद से जुड़ते हैं, और जब कोई व्यक्ति हमें हमारे सच्चे रूप से जोड़ दे तो उसे खोने का डर हमेशा बना रहता है। यह सिर्फ सुंदरता नहीं, यह आत्मा की उपस्थिति है। वो महिला याद नहीं की जाती, वो भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि उसने नकाब नहीं पहना, उसने खुद को चुना। क्वालिटी 2, वो अपनी सीमाओं को जानती है। एक सशक्त स्त्री की पहचान एक सशक्त महिला की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक होती है, उसकी सीमाएं। वह जानती है कि वह कौन है
और वह कौन नहीं है। वह सबको खुश करने की जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं लेती, क्योंकि उसे पता है कि यह असंभव है। वह हर जगह मौजूद नहीं हो सकती, हर किसी को समय नहीं दे सकती, और न ही हर परिस्थिति में खुद को झोंक देना उसके आत्मसम्मान के अनुकूल है। वह ना कहना जानती है, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि एक महिला जो हर बार हां कहती है, धीरे धीरे अपनी आत्मा खो बैठती है। वह जानती है कि जब वह अपनी सीमाओं को तोड़कर दूसरों की अपेक्षाओं पर जीती है, तो वो सिर्फ उनका जीवन बेहतर कर रही होती है, अपना नहीं। वह जानती है कि हर बार सबको खुश करना खुद को दुखी करने की कीमत पर नहीं आना चाहिए। वो इस भ्रम में नहीं जीती कि सभी को उसका साथ पसंद आएगा। वह जानती है कि अगर कोई उसकी सीमाओं से परेशान है, तो शायद वो व्यक्ति कभी उसके सच्चे आत्मसम्मान को समझ ही नहीं पाया। वो समझ चुकी है कि अपने आप को हर किसी के लिए प्रस्तुत करना खुद से धोखा करना होता है। वह हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में नहीं, बल्कि जहां जरूरी हो वहां अपना प्रभाव छोड़ने में विश्वास रखती है। उसका प्यार अंधा नहीं होता, और उसका त्याग खुद को मिटा देने वाला नहीं होता। वो जानती है कि खुद को खत्म करके किसी रिश्ते को बचाना अंततः उसी रिश्ते को खो देने के बराबर होता है। इसलिए वह अपनी ऊर्जा, अपने मन और अपने सपनों को सिर्फ उसी में लगाती है जहां उसे भी पोषण मिले, सिर्फ देना ही ना पड़े। त्याग तब सुंदर होता है जब वह दोनों तरफ से हो। जब एक महिला लगातार दे रही हो, समय, ऊर्जा, सहनशीलता, समर्पण, लेकिन बदले में कुछ भी ना पा रही हो, तो वह त्याग नहीं, शोषण कहलाता है। और एक सशक्त महिला इस शोषण को पहचानना जानती है। वह जानती है कि अगर वह खुद के लिए नहीं खड़ी होगी, तो दुनिया उसे बार बार इस्तेमाल करेगी। दुनिया उसे कमजोर समझेगी, और वह खुद से नजरें नहीं मिला पाएगी। इसलिए वह जब भी महसूस करती है कि कोई उसकी सीमाओं को लांघ रहा है, चाहे वह करीबी रिश्तेदार हो, पार्टनर हो या दोस्त, वह बिना डरे, बिना शर्मिंदगी के आवाज उठाती है। वह जानती है कि आत्मसम्मान एक बार गया तो रिश्ते टिकते नहीं, भले ही दिखते रहें। इसलिए वह रिश्तों में भी एक संतुलन बनाए रखती है। प्यार हो लेकिन स्वाभिमान से, देखभाल हो लेकिन खुद को भूले बिना। बाहर से भले ही वो सौम्य लगे, उसकी आंखों में करुणा हो, बातों में मिठास हो, स्वभाव में नम्रता हो, लेकिन भीतर एक स्पष्ट और मजबूत सीमा रेखा होती है। वह दिल खोलकर सबको गले नहीं लगाती। वो सोचती है, समझती है, परखती है कि कौन उसके जीवन में प्रवेश करे और कौन नहीं। उसकी यह भीतरी स्पष्टता ही उसे ग्राउंडेड बनाती है। वह हवा में नहीं उड़ती, न ही हर मीठी बात पर बहक जाती है। वह जानती है कि लोग जो कहते हैं वे वही नहीं होते जो वे करते हैं। इसलिए वह शब्दों से ज्यादा कर्मों को देखती है। यही सीमाएं उसे खास बनाती हैं। वह किसी के भी लिए अवेलेबल नहीं होती। वह मूल्य देती है समय को, ऊर्जा को और स्वयं को। इसलिए जब कोई उसके जीवन में आना चाहता है, तो पहले सोचता है, क्या मैं उसके लायक हूं? क्या मैं उसकी सीमाओं का आदर कर पाऊंगा? क्योंकि वह किसी को भी अपने जीवन में नहीं आने देती, सिर्फ इसलिए कि वह अकेली है या उसे प्यार चाहिए। वह जानती है कि एक स्वस्थ रिश्ता वह होता है जिसमें दोनों व्यक्ति अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं। अगर कोई उसे बदलने की कोशिश करता है, उसकी सीमाओं को अनदेखा करता है, तो वह बिना संकोच के दूरी बना लेती है। सीमाएं उसकी आत्मा की रक्षा कवच हैं। वे उसे बिखरने से बचाती हैं, वे उसे थकने से बचाती हैं। क्योंकि जब कोई महिला बिना सीमाओं के जीती है, तो वह हर किसी के लिए सब कुछ बन जाती है। बेटी, बहन, पत्नी, माँ, दोस्त, साथी, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं। और यही कारण है कि एक सशक्त स्त्री सीमाएं बनाना और निभाना सीखती है। वो जानती है कि वो अगर खुद को प्राथमिकता नहीं देगी, तो दुनिया उसे अंतिम बना देगी। सीमाएं सिर्फ दूसरों को रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को पहचानने के लिए भी होती हैं। एक सशक्त महिला जानती है कि उसके मूल्य क्या हैं, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं और उसकी सीमाएं क्या हैं। वह जब खुद को समय देती है, खुद से जुड़ती है, तभी वह दूसरों के साथ भी गहराई से जुड़ सकती है। यह भ्रम है कि सीमाएं लोगों को दूर कर देती हैं। असल में वे उन्हें स्पष्ट करती हैं। वे रिश्तों को मजबूत बनाती हैं, क्योंकि उनमें ईमानदारी और पारदर्शिता होती है। एक महिला जो स्पष्ट है कि वह क्या स्वीकार करेगी और क्या नहीं, वह भ्रम पैदा नहीं करती, बल्कि भरोसा पैदा करती है। एक महिला जो अपनी सीमाओं को जानती है, वह सशक्त होती है, आकर्षक होती है और आत्मसम्मान से भरी होती है। वह किसी की कठपुतली नहीं बनती और न ही खुद को मिटाकर किसी के जीवन का हिस्सा बनती है।
वह अपने भीतर एक स्पष्ट दिशा लिए चलती है, शांति से, आत्मविश्वास से और गरिमा से, क्योंकि वो जानती है मैं सब कुछ कर सकती हूं, लेकिन मैं वही करूंगी जो मेरी आत्मा की गरिमा के अनुरूप है। क्वालिटी 3, वो अकेली रह सकती है। वो महिला अकेले होने से डरती नहीं, उसे अपने ही साथ समय बिताना आता है। उसके लिए अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद से मिलने का, खुद को समझने का। जहां दुनिया शोर में सुकून ढूंढती है, वह खामोशी में खुद को महसूस करती है। उसे किसी की भी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती कि वह खुद को मूल्यवान समझे। वह जानती है कि कंपेनियनशिप और डिपेंडेंसी में फर्क होता है। साथ चाहिए, सहारा नहीं। वो किसी के कंधे पर टिक कर जीना नहीं चाहती, बल्कि चाहती है कि अगर कोई उसके जीवन में आए तो अपने पैरों पर खड़ा होकर आए, जैसे वो खुद खड़ी है। वह जानती है कि अगर कोई भीतर से अधूरा है तो वह दूसरों को कभी पूरा नहीं कर सकता। इसलिए वह पहले खुद को संवारती है, खुद से दोस्ती करती है, खुद को समझती है। वो अकेले बैठकर कॉफी पी सकती है, किसी बेंच पर बैठकर घंटों आसमान देख सकती है। भीड़ में होने से ज्यादा उसे खुद के साथ होना अच्छा लगता है। वो खुद के विचारों में उतर सकती है, खुद से सवाल पूछ सकती है और खुद ही जवाब भी पा सकती है। उसके लिए अकेलापन खालीपन नहीं है, वो एक शांत कमरा है जहां उसकी आत्मा सांस लेती है। वहां कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं, बस एक गहरी सच्चाई होती है कि वह खुद के साथ भी पूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अकेली औरत दुखी और असहाय होगी, लेकिन वह इस सोच को गलत साबित कर देती है। वह अकेले में भी मुस्कुरा सकती है, जोर से हंस सकती है, अपने अंदर की रोशनी को महसूस कर सकती है। उसका अकेलापन उसका ध्यान है, एक ध्यान जिसमें वह खुद को पाती है। उसे रिश्तों की जरूरत है, पर वह उनसे जुड़ती है जरूरत के कारण नहीं, बल्कि चाहत के कारण। वह प्यार चाहती है, लेकिन अपने होने की कीमत पर नहीं। उसे किसी का साथ चाहिए, लेकिन उसकी आजादी को कैद किए बिना। वह जब तक खुद के साथ खुश नहीं, तब तक किसी और के साथ खुश रह भी नहीं सकती, और यह बात वह अच्छी तरह जानती है। उसके लिए अकेलापन आत्म साक्षात्कार की एक गहराई है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है कि वह भीड़ के बिना भी पूरी है, शांति में भी मुस्कुरा सकती है और खुद के भीतर ही संसार देख सकती है। क्वालिटी 4, वो गहराई से सुनती है। आज के इस शोरगुल भरे जमाने में, जहां हर कोई अपनी बात कहने की जल्दी में है, जहां हर इंसान चाहता है कि उसकी आवाज सुनी जाए, वहां एक महिला ऐसी भी होती है जो बोलने की जगह सुनने को चुनती है, और यही उसकी सबसे दुर्लभ और सुंदर क्वालिटीज में से एक होती है। वो गहराई से सुनती है। वो सामने वाले की बात सिर्फ सुन नहीं रही होती, वो महसूस कर रही होती है। उसके लिए बातचीत एक दौड़ नहीं होती जिसमें जवाब जल्दी देना हो या अपनी बात थोपनी हो। उसके लिए बातचीत एक अंतरंग अनुभव होती है जिसमें सामने वाले की आत्मा को छूना होता है। वो महिला जानती है कि इस दुनिया में सबसे गहरा उपहार क्या होता है, पूरी तरह किसी को सुन पाना। जब कोई टूटकर अपनी बातें शेयर करता है तो वो बस शब्द नहीं सुनती, वो आवाज के पीछे का दर्द, आंखों में छिपी उम्मीद और रुकती सांसों के बीच छिपी असुरक्षा को भी महसूस कर लेती है। उसका सुनना एक ध्यान की तरह होता है। वो बीच में नहीं टोकती, वो मुझे भी ऐसा हुआ था कहकर खुद को बीच में नहीं लाती। वो सलाह देने की जल्दी नहीं करती, क्योंकि वो जानती है हर कोई सलाह नहीं चाहता, कोई बस सुनने वाला चाहता है। एक ऐसा इंसान जो बिना जज किए, बिना रुकावट डाले बस सुन सके। और इस सुनने की आदत में एक गहरा सामर्थ्य होता है, क्योंकि जब कोई महिला दिल से सुनती है तो वो सामने वाले को यह एहसास देती है कि तुम मायने रखते हो, तुम्हारी भावनाएं महत्व रखती हैं, तुम अकेले नहीं हो। आज की दुनिया में जहां इंसान अपनों के बीच भी अकेलापन महसूस करता है, वहां एक ऐसा दिल मिलना जो सुनता है, किसी वरदान से कम नहीं। कई बार वो कुछ नहीं कहती, बस बैठती है और सुनती है, और सामने वाला हल्का महसूस करने लगता है, क्योंकि उसकी चुप्पी में भी एक अपनापन होता है। वो किसी का बोझ नहीं उठाती, लेकिन उसकी उपस्थिति ही बोझ को हल्का कर देती है। वो जानती है कि असली जुड़ाव शब्दों से नहीं होता, बल्कि उस ध्यान से होता है जो हम किसी की बात सुनते वक्त देते हैं। वो हर इंसान में कुछ ना कुछ सुंदर देख लेती है, इसलिए उसकी नजरें, उसकी मुस्कान और उसका सुनना एक हीलिंग जैसा अनुभव होता है। बहुत लोग होते हैं जो दूसरों की बात इसलिए सुनते हैं ताकि जवाब दे सकें, लेकिन वो महिला दूसरों की बात इसलिए सुनती है ताकि समझ सके। उसके सुनने में कोई एजेंडा नहीं होता, कोई लालच नहीं होता। वहां सिर्फ एक साफ सुथरी जिज्ञासा होती है।
तुम कौन हो, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है, और मैं तुम्हारी दुनिया को कुछ पल जीना चाहती हूं। और शायद यही वो गुण है जो उसे खास बनाता है। वो भीड़ में खड़ी होकर भी किसी की आंखों में सच्चाई पढ़ सकती है। वो हंसी के पीछे छिपे दर्द को पहचान सकती है। वो जानती है कि कई बार लोग खुद को ठीक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से बिखरे होते हैं। और तब वो उन्हें वो जगह देती है जहां वे खुद को खोल सकें, रो सकें और असली बन सकें। उसका सुनना रिश्तों को गहराई देता है, क्योंकि जहां आज की दुनिया में लोग अपने पार्टनर से, अपने दोस्तों से सिर्फ सुपरफिशियल बातचीत करते हैं, वहां वो महिला दिल से जुड़ने की कोशिश करती है। वो सामने वाले के शब्दों से परे देखती है, उनके पीछे की भावनाओं तक पहुंचती है, और यही चीज उसके हर रिश्ते को मजबूत बनाती है। लोग उसके पास बार बार लौटते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो समझेगी, वो सुनेगी, वो जज नहीं करेगी। वो महिला सिर्फ एक अच्छी श्रोता नहीं, एक आईना होती है जो सामने वाले को उसका सच्चा रूप दिखा देती है। उसका सुनना सामने वाले को खुद से मिलवा देता है। कई बार लोग उससे बात करते करते खुद ही अपनी समस्या का हल पा लेते हैं, क्योंकि उसने उन्हें वो जगह दी जहां वे अपने मन की गहराइयों में उतर सके। वो ये भी जानती है कि जब हम किसी को सुनते हैं तो हम सिर्फ उन्हें नहीं समझ रहे होते, हम खुद को भी बेहतर समझ रहे होते हैं। हर कहानी, हर भावना, हर अनुभव उसे और परिपक्व बनाते हैं, और यही सुनने का गुण उसकी आत्मा को गहराई देता है। वो महिला भी बोलती है, लेकिन तब जब उसकी बात में कुछ वास्तविक जोड़ने को हो। वो चुप रहती है, लेकिन उसकी चुप्पी भी संवाद बन जाती है। उसका साथ एक सुकून देता है, क्योंकि उसमें शांति है, संवेदना है और सच्चाई है। जब वो सुनती है तो समय रुक जाता है, सामने वाला अकेला महसूस नहीं करता, और यही है उसकी असली ताकत। क्योंकि आज की दुनिया में जब हर कोई अपनी बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, तब वो महिला शांति से सुन रही होती है, और यही शांति सबको उसकी ओर खींचती है। वो महिला गहराई से सुनती है, इसलिए वो सिर्फ सुनने वाली नहीं, वो एक सहारा है, एक थामने वाला हाथ, एक शांत दर्पण, एक ऐसी आत्मा जो दुनिया की असल जरूरत बन चुकी है। आत्म संयम, वो खामोश शक्ति जो किसी भी महिला को अविस्मरणीय बना देती है। कुछ स्त्रियां होती हैं जो अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा से दिलों में उतरती हैं। वो ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन जब वो चुप होती है तो भी उनका संयम बोलता है। ऐसी महिलाएं जिनमें आत्म संयम होता है, वे महज व्यक्तित्व नहीं होती, बल्कि एक सशक्त उपस्थिति होती है जो हर रिश्ते को स्थिरता देती है और हर तूफान में किनारा बन जाती है। आत्म संयम कोई साधारण गुण नहीं है, यह वो आंतरिक शक्ति है जो एक महिला को भावनात्मक रूप से संतुलित रखती है। वह जानती है कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, और हर अपमान का जवाब देना समझदारी नहीं। वह गुस्से में बहकती नहीं, बल्कि खुद को रोक कर सोचती है, क्या वाकई ये प्रतिक्रिया उसके स्तर के लायक है। जब कोई महिला आत्म संयम दिखाती है तो वह अपने शब्दों और भावनाओं की जिम्मेदारी लेती है। वह किसी के व्यवहार को अपने अंदर की शांति पर हावी नहीं होने देती। किसी ने ताना मारा, वह मुस्कुराती है। किसी ने विश्वास तोड़ा, वह टूटती नहीं, बल्कि और भी मजबूत होकर उभरती है। उसके संयम में एक सौंदर्य है, वो सौंदर्य जो देखने वालों को हैरान करता है और चाहने वालों को भयभीत, क्योंकि वो जान जाते हैं ऐसी महिला को खोना मतलब है उस सुकून को खो देना जो उसकी मौजूदगी से मिलता है। संयमशील स्त्री वह होती है जो रिश्तों को जवाब देने की नहीं, समझने की नजर से देखती है। वह बहस नहीं करती, क्योंकि उसे साबित करने की आदत नहीं होती। वो जानती है कि शांत रहना ही सबसे ऊंचा जवाब है। उसकी खामोशी अक्सर लोगों को आईना दिखा जाती है जो शब्द कभी नहीं दिखा सकते। वह महिला जानती है कि सच्ची शक्ति चिल्लाने में नहीं, नियंत्रण में है। वह जानती है कि अपनी भावनाओं को संभालना दूसरों को संभालने से कहीं ज्यादा मुश्किल और जरूरी है। ऐसे समय में जब लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देने को तैयार रहते हैं, वह अपनी भावनाओं को चुपचाप भीतर ही सुलझा लेती है। यह आत्म संयम ही है जो उसे भीड़ से अलग बनाता है, एक रहस्यमयी आकर्षण जो उसके चारों ओर एक शांत आभा की तरह फैल जाता है। और यही वो कारण है कि उसे खोने का डर हर किसी के भीतर बस जाता है, क्योंकि जब आप ऐसी महिला के साथ होते हैं तो आप खुद को ज्यादा स्थिर, ज्यादा शांत और ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। वो आपके जीवन की भावनात्मक रीढ़ बन जाती है, जो टूटे नहीं, झुके नहीं, और अगर आप बिखर रहे हों तो आपको थाम ले। ऐसी स्त्री के संयम के पीछे अक्सर गहरी चोटें, अनकही कहानियां और लंबे समय का आत्म प्रशिक्षण छुपा होता है।
वह जानती है कि जीवन में सब कुछ नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को तो किया जा सकता है। वह दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलने में यकीन रखती है, और जब कोई महिला खुद पर इतना नियंत्रण पाले तो वह किसी की भी प्रेरणा बन जाती है। कई बार लोग उसकी शांति को कमजोरी समझते हैं, सोचते हैं कि शायद उसमें बोलने या लड़ने की ताकत नहीं, लेकिन वो नहीं जानते कि चुप रहकर भी वो बहुत कुछ कह रही है। वह दूसरों के स्तर पर नहीं गिरती क्योंकि वो अपने स्तर को जानती है। वह पलटकर जवाब नहीं देती क्योंकि वह जानती है कि हर बात का जवाब वक्त देता है, और वो वक्त का इंतजार करना जानती है। एक महिला जो आत्म संयम रखती है वह हर रिश्ते में स्थिरता लाती है। वह माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या प्रेमिका, उसकी ऊर्जा रिश्ते को एक आधार देती है। जब सब हड़बड़ा रहे होते हैं वह गहराई से सोचती है। जब सब टूट रहे होते हैं वह जोड़े रखने की ताकत बनती है। उसे खोने का डर सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वह अच्छी है, बल्कि इसलिए होता है कि वह आवश्यक है। वो एक ऐसा स्तंभ बन जाती है जिस पर पूरा रिश्ता टिका होता है। अगर वो चली जाए तो रिश्ता हिल जाता है। उसकी अनुपस्थिति एक खालीपन छोड़ जाती है जिसे कोई और नहीं भर सकता। यही आत्मसंयम है, एक ऐसी चुप शक्ति जो एक महिला को न केवल विशेष बनाती है बल्कि ऐसा इंसान बना देती है जिसे खोने का डर हर किसी को सताता है। 6. दूसरों को ऊंचा उठाने की कला। वो अदृश्य जादू जो एक महिला को सबसे अलग बना देता है। कुछ लोग आते हैं और बस हमारे जीवन से गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं और हमें बदल देते हैं। ऐसी महिलाएं जिनमें दूसरों को ऊंचा उठाने की कला होती है वो इस दुनिया में सबसे दुर्लभ होती है। उनकी बातें आपको भीतर तक छू जाती हैं। उनकी मौजूदगी से आपको खुद पर विश्वास होने लगता है, और उनका साथ आपको वैसा बना देता है जैसा आप हमेशा से बनना चाहते थे। ये महिलाएं आलोचना नहीं करती, वो प्रेरणा देती हैं। वो किसी की कमजोरियों को पकड़ने की जगह उसकी छुपी ताकत को पहचानती है। जब सब लोग आपको गिरा हुआ समझते हैं वो आपके भीतर उस चिंगारी को देख लेती हैं जो फिर से जल सकती है, और फिर वो धीरे धीरे अपने शब्दों, अपने व्यवहार और अपनी नजर से आपको फिर से उठाना शुरू करती है। उनके पास कोई जादू नहीं होता, न कोई मंत्र, न कोई किताब, न कोई दिखावटी ज्ञान। उनके पास होता है एक दिल जो सुन सकता है, एक आत्मा जो समझ सकती है, और एक दृष्टि जो गहराई में देख सकती है। वो आपको आपकी ही नजरों में ऊंचा कर देती है, और यही उनका सबसे बड़ा उपहार होता है। वो महिला जब आपके जीवन में आती है तो वह आपको वैसा ही स्वीकार करती है जैसे आप हैं, लेकिन वह आपको वहीं छोड़ती नहीं। वह आपको बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। वह आलोचना नहीं करती, लेकिन उसकी खामोश नजरें ही कह देती हैं, तुम इससे बेहतर हो, और आप अनजाने में ही खुद को सुधारने लगते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने कहा, बल्कि इसलिए कि उसके जैसा बनना अच्छा लगता है। जब कोई महिला इस तरह अपलिफ्ट करती है तो वह खुद को पीछे रखकर दूसरों के लिए रोशनी बनती है। वो जलती है ताकि दूसरा रास्ता देख सके। वो थकती है लेकिन दूसरों को थामती है। वो टूटती है लेकिन दूसरों को जोड़े रखती है। उसके शब्दों में एक दवा होती है और उसकी ऊर्जा में एक सुरक्षा। वो नायक नहीं बनती, लेकिन नायकों को जन्म देती है। वो नेतृत्व नहीं मांगती, लेकिन उसके पीछे लोग चलने लगते हैं। वो स्पॉटलाइट नहीं चाहती, लेकिन उसकी वजह से किसी और की जिंदगी रोशन हो जाती है। ऐसी महिला के आसपास रहना आत्मा के लिए गर्म चाय की तरह होता है, सुकून देने वाला, ताकत देने वाला और अंदर से जिंदा करने वाला। और यही वजह है कि जब लोग उसके जीवन से दूर जाते हैं तो वो खालीपन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है जैसे कुछ छूट गया, कोई आवाज जो हिम्मत देती थी, कोई नजर जो समझती थी, और कोई दिल जो बिना शर्त स्वीकार करता था। लोगों को ऐसी महिला की कमी इसलिए महसूस होती है क्योंकि वो उन्हें उनके सबसे अच्छे संस्करण से जोड़ती थी। और जब वो चली जाती है तो लोग फिर से खो जाते हैं, अपनी ही उलझनों में, अपने ही डर में। कई बार वह खुद भी नहीं जानती कि वह कितना बड़ा प्रभाव छोड़ रही है। वो तो बस अपना स्वाभाविक रूप निभा रही होती है, प्रेम देना, विश्वास करना और दूसरों में अच्छा देखना। लेकिन उसकी यही सादगी उसे अमूल्य बना देती है। वह किसी की पहली मुस्कान होती है जब कोई निराश होता है। वह किसी की उम्मीद होती है जब जीवन अंधकारमय लगता है। वह किसी की प्रेरणा होती है जब आत्मा हार मानने लगती है। और सबसे बड़ी बात, वह दूसरों को उनके आत्मसम्मान से फिर से जोड़ देती है। ऐसी महिलाओं को खोने से डर सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वे अच्छी हैं,
बल्कि इसलिए कि वे आईना होती हैं जो हमें हमारा सबसे अच्छा रूप दिखाती हैं। और जब वो नहीं रहती तो हम अपने ही भीतर खो जाते हैं। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसा इंसान आता है जो उसे खुद पर यकीन करना सिखा देता है। ऐसी महिला वही होती है। वह न केवल समझती है बल्कि बिना बोले भी महसूस करवा देती है कि तुम्हें बहुत ताकत है, बस खुद को देखो। यह अपलिफ्टिंग नेचर किसी किताब से नहीं सीखी जाती। यह उसके भीतर की परिपक्वता, उसकी सहानुभूति और उसके प्रेम की शक्ति से आती है। वह जानती है कि दुनिया में पहले से ही बहुत आलोचना है, इसलिए वह समर्थन बनती है। वह जानती है कि हर कोई अपनी ही लड़ाइयां लड़ रहा है, इसलिए वह दया की भाषा बोलती है। और यही वो गहराई है जो उसे एक साधारण महिला से असाधारण बना देती है। ऐसी महिला को खोने का डर इस बात से नहीं होता कि कोई और नहीं मिल सकता, बल्कि इसलिए होता है कि ऐसी आत्मा बार बार नहीं आती। वह एक सौभाग्य होती है, और अगर उसे खो दिया जाए तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, बल्कि एक ऊर्जा चली जाती है जो आपको आपकी सबसे ऊंची स्थिति तक ले जा सकती थी। और इसलिए जो महिला दूसरों को ऊंचा उठाने की कला जानती है, वह सिर्फ एक साथी नहीं होती, वह एक यात्रा होती है जो आपको खुद से जोड़ देती है। और ऐसी महिला को खोने का डर असल में खुद को खो देने का डर होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्मसंयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। स्टोइक डायरी पर हम हर दिन नए और गहरे विचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।